हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मांगा जोन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि चेन जा रहा था, तब उसे एक लड़की रोते हुए दिख रही थी और यहाँ पर ये वही लड़की रहती है जिसकी फैमिली को यानी उसके फादर को पिंकी ने मारा था गलती से। और यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं कह रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारी मदर के पास बहुत ही कम वक्त बचा है, मुझे नहीं लगता है कि अब ये बच भी पाएगी, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और उसकी मदर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वो ठीक से अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी वक्त है तुम इनके साथ स्पेंड कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनके पास ज़्यादा वक्त भी है, कभी भी ये हो सकता है। तब तक वहां पर चेना झुका रहता है और कह रहा होता है मैं मदद करूं क्या। उसे देखने के बाद पहले तो वो डॉक्टर कहते हैं कि क्या तुम भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो क्या तुम भी इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही अभी सीख रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी मदर जो बेहोश हो गई थी वो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि ये क्या है और उससे कहते हैं कि तुमने तुमने एक सोते हुए इंसान को जगा दिया और इसे तुम बस थोड़ी बहुत स्किल्स कहते हो, ये तो सचमुच कमाल का है। और चैन इधर कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, ये स्किल इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, आप तो मेरी ऐसे ही बेकार में तारीफ कर रहे हैं। और उधर वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये पॉवर्ट कहाँ से आ गया। अब यहाँ पर उसकी मदर उठ चुकी रहती है तो उसे अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अभी भी उनमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी रहती है, वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तब चैन आता है और इधर कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वो बस ऐसे ही उन्हें थोड़ी बहुत कमजोरी हो रही होगी इसलिए वो वापस से बेहोश हो चुकी है, लेकिन अगर मेरे पास पूरी तरीके से मेडिकल सप्लाईज आ जाएंगी तो मैं उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। और उसे सहानुभूति दे रहा होता है। तब तक यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चलो अंदर इन्हें लेके चलो और आप भी आइए, मैं आपको मेडिकल सप्लाईज दूंगा, आपको जो भी चीज चाहिए होगी ठीक करने के लिए मैं आपको दूंगा। उसके बाद ये लोग अंदर आ चुके रहते हैं और जो सारा सामान लेके आ गया होता है, चैन के पास अब सारा सामान रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि चलिए अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो चैन रहता है उसे तो नहीं आता है, तो वो मास्टर को कह रहा था कि मास्टर अब आपके हाथ में है सब कुछ। वो कहते हैं चिंता मत करो। अब यहाँ पर मास्टर उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और नीडल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक को देखते हुए जो डॉक्टर रहते हैं कह रहे होते हैं ये तो फ्लाइंग नीडल अक्रॉस एक्वापंक्चर पॉइंट है, ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल मास्टर्स ही करना जानते हैं। डॉक्टर सोच रहे थे कि इतनी कम एज में ये एक मास्टर लेवल को अचीव कर चुका है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है आखिर ये किस तरीके की एग्जिस्टेंस है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चैन ने अपना काम पूरा कर दिया होता है, वही एक्वापंक्चर वाला, और अब उसकी मदर पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। चैन उसे एक प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देता है और कहता है कि इन दवाइयों को कुछ दिन पे ऐसे ही ऐसे इस टाइम पर खिला देना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लड़की रहती कह रही होती है आपने हमारी मदद की, आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, लेकिन इसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। चैन कहता है सबसे पहले तो तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें कुछ भी इसके बदले में देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो किसी और को शुक्रिया अदा कहना चाहिए। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें पिंकी के घर को दिखाया जाता है और वहां पर चैन आ चुका रहता है। पिंकी उसे देखकर कह रही होती है कि आखिर तुम सुबह से थे कहाँ, मैं तो परेशान हो गई थी कि तुम कहाँ चले गए थे। वो कह रहा था अरे नहीं नहीं, मैं तो रास्ते में आ रहा था, फिर मुझे ये छोटी बच्ची मिल गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी मेरे साथ में चल जाए। और उसे देखने के बाद जो पिंकी रहती है बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी रहती है, वो सीधे उसके पास जाती है और यहाँ पर दोनों हाथ मिला रहे होते हैं। असल में बात ये रहती है कि चेन ने उस लड़की को ये कहा था कि अगर पिंकी सीक्रेटली तुम्हारी मदद नहीं करती तो आज तुम्हारी मदद नहीं बच पाती। और अब जो उस लड़की के मन में पिंकी के लिए जितनी भी हेटरेट थी वो अब खत्म हो चुकी है। सबसे पहले तो वो लड़की उससे माफी मांगती है, कह रही होती है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आप तो हमें और हमारी मदर को हमेशा से सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते आ रही थी, और आप प्लीज इस बात को अपने दिल पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि आपकी वजह से हमारे फादर की डेथ हुई है। यहाँ पर पिंकी भी थोड़ा सा इमोशनल हो चुकी रहती है। फिर उन दोनों का मेल मिलाप होता है, जो भी बात करनी रहती है कर देते हैं। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। जैसे वो जाती है तब तक वहां पर साइड से एक हमला आ जाता है, लेकिन जो हमारा चैन रहता है वो वक्त रहते ही पिंकी को बचा लेता है और सीधा पिंकी उसके ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन वो जो बंदा रहता है लगातार हमला पे हमला करते जा रहा होता है और यहाँ पर जो हमारा चैन रहता है उसे बचा रहा होता है। फिर वो दोनों घुलट जाते हैं। अब यहाँ पर जो उसका बैलून रहता है उसके बैलून से इसका चेहरा दब जाता है, फिर सांस लेने के बाद इसे बहुत मजा आता है। तब तक पिंकी उड़ जाती है और फिर वो जो बंदा रहता है फिर से हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इस बार पिंकी ने उसके सारे हमलों को ब्लॉक कर दिया रहता है। इस चीज को देखने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि ये लड़की, ये हैन फैमिली की लड़की इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, इसने मेरे हमले को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि ये लड़की इस बच्चे के साथ शादी करने वाली है। चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दूंगा और उसके बाद तुम्हें जाओ फैमिली में वापस ले जाऊंगा। पिंकी को इतना तो पता चल चुका था कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर ये दोनों मिलकर भी लड़ते हैं तो उसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। लेकिन ये लोग भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि इनकी दोस्त अभी भी कमरे में थी। चैन कहता है ठीक है, अगर हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग अपनी पूरी जी जान लड़ाकर इसी से लड़ेंगे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता था
कि वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है इन दोनों से, और कह रहा होता है तुम दोनों अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हो, तुम दोनों मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर वो अपना एक ही हमला करता है और उस एक ही हमले में दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। उसके आगे हमें ये दिखाया जाता है कि पिंकी को ज्यादा चोट लग चुकी रहती थी, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी, और अब ये बंदा सीधे चेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। चेन कहता है कि टीचर, और फिर ये बंदा सोच रहा होता है कि इसे ये बताया गया है कि अगर इसने चेन को मार दिया तो जो इसकी सैलरी है वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी, खासी एडिशनल बोनस भी इसे मिलने वाला है, और फिर ये एल्डर की पोजीशन पे भी आ जाएगा। लेकिन तब तक टीचर आ चुके रहते हैं चेन की बॉडी पर ओवरटेक करते हुए, और वो देते हैं इसे एक जोरदार हमला। और अब यहाँ पर चेन ओवर पावर्ड हो चुका था, यानी टीचर। अब ऐसे करते करते आधे घंटे के बाद के सीन को हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें चेन के घर को दिखाया जाता है। इधर जो पैट्रिच रहते हैं बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। तब तक कोई आता है और बताता है कि चेन वापस आ चुका है, जिसे सुनने के बाद वो तुरंत ही वहां से भागते हैं कि पता नहीं वो कैसा हुआ, क्योंकि इनके पूरे फैमिली के ऊपर हमला हुआ था। और तो इधर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे की मौत भी हो चुकी रहती है। बहुत उदास भी रहते हैं सारे लोग। और फिर यहाँ पर चेन और पिंकी आ गए थे। बैटरी चाहते हैं चेन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेन घायल नहीं हुआ था। और फिर यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। वो बताता है कि हाँ, मैं और पिंकी लगभग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन तब तक एल्डर वहां पर आ गए और फिर हम दोनों की जान बच चुकी है। और वो कॉफिन देखता है तो पूछ रहा होता है कि आखिर ये कॉफिन किस चीज का है। पैट्रिच कह रहे होते हैं कि ये सब मेरी गलती की वजह से है। फिर उसे बताते हैं कि ये इसके एक भाई का ही कॉफिन है, यानी कजन। उस वक्त तो बहुत ही सारे होते थे, और इस बात को सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ पर पैट्रिच बता रहे होते हैं कि कोई ऐसा है जो हमारी फैमिली के बच्चों को टारगेट कर रहा है, जो जो निंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब जिनके पास इतनी एबिलिटी है, वो सारे लोग उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो एल्डर रहते हैं कह रहे होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर जाओ फैमिली के बंदों ने ही अचीवमेंट हासिल की है। हो सकता है उन्हें इस बात की जलन हो रही होगी, इसलिए उन्होंने असैसिन्स को भेजा हो हमारे फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए। पैट्रिच, मुझे लगता है कि आपको उनके साथ वॉर के लिए जाना चाहिए। पैट्रिच कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा खतरा है, क्योंकि 2 दिन के बाद कंपटीशन शुरू होने वाला है, और अगर हमने कंपटीशन से पहले कोई बड़ा मूव चलने की कोशिश की तो इससे हमारे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और हमें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन एल्डर को यह बात जरा ही मंजूर नहीं थी, क्योंकि इनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मारा गया था इस हमले में, और इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये लोग किसे अब इस्तेमाल करें इन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो जाओ फैमिली है वो बहुत ही ताकतवर भी है। तब यहाँ पर पिंकी आ जाती है और कह रही होती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी फैमिली के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगी, और मैं भी उस कंपटीशन में आपकी फैमिली की तरफ से हिस्सा लूंगी, क्योंकि अब मैं आपकी फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ। तब ये लोग उसके लिए मान भी चुके रहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आज थोड़ा गला भी खराब है तो हो सकता है तो एपिसोड कम है। वैसे तुम लोग एक बार मांगा जोन 2.0 को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, उसमें भी वीडियो आएगी, इसमें भी वीडियो आएगी। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।